अल्टीग्रेट टीचर मैथमेटिक्स के लिए कमेंट वीडियोस है हमारा 134 के भी मोटिवेशन वीडियोस बना रहे हैं। तो उसमें अभी हमने एक कमेंट देखा, अभी थोड़ी देर हुआ है कि फ़ोन पे व्हाट्सएप ग्रुप से कि कह रहा है कि एक बंदा कि मैं अलीगढ़ से हूँ और मैं गोरखपुर सेंटर पड़ा है, कैसे जा पाऊँगा कि मैं बीमार हूँ। भाई देखिएगा, बीमार अगर ना हो, अगर थोड़ा सा भी तबीयत सही हो तो थोड़ा उसको अरेंज करिएगा और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो आते हैं वैकेंसी का मैं बता दूं बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसी यहाँ नहीं आती हैं यूपी में। ये नहीं कि आपकी वैकेंसी आ गई है फिर अगली आ जाएगी, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो उसमें अगर एक साल भी बैक हुआ, एक साल या 2 साल गया तो कंपटीशन बढ़ जाता है, हर साल कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा। मैंने दिया पहली बार 2009 में, ठीक है, जब 70 क्वेश्चन पे जनरल कैटेगरी रिटर्न बुलाया गया और 82 पे फाइनली सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, 82 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मैं थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम थी, भीड़ भाड़ थी, सीट का अरेंजमेंट बढ़िया नहीं था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकाल पाया था। तो मेरे 80 क्वेश्चन लगभग करेक्ट थे, ठीक है। तो उतने क्वेश्चन लगभग करेक्ट हुए थे। 72 मैंने खुद से किए थे, बाकी तुक्काबाजी भिड़ाई थी तो उसमें कुछ सोल्व हो गए थे। तो एक वीडियो में मैंने शायद 72 बताए, तो 72 जो है वो मेरे अपने थे और बाकी तुक्के से मिल गए थे मुझको 8 क्वेश्चन, 80 हो गए थे। मतलब 2 क्वेश्चन और हो जाते तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता। नहीं हो पाया, ठीक है। बाकी अगर किस्मत में होता तो बहुत क्वेश्चन आगे 72 के बाद बचे थे, 125 होते हैं, 125 में तो काफ़ी बचे थे उधर करने के लिए, ज़्यादा भी सोल्व हो सकते थे, मतलब ज़्यादा भी सही हो सकते थे। वो डिपेंड करता है वहाँ पे किस्मत पर, चैन बोर्ड में, मतलब जिसके ज़्यादा सही निकल जाए तुक्केबाजी। तो एलटी में ऐसा नहीं होगा। तो जैसे चांसेस हैं, इंटरव्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जो है चांसेस बहुत कम मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी करिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। मैं अपनी बात बता दूं, मैंने बीच में वीडियोस कम आ रही थी तो आप लोग यही कह रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है, कुछ लोग नाराज़ भी होते, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दे रहे हैं, कब देंगे। एक दो ने ऐसी नाराज़गी दिखाई कि हम मेरे ग्रुप से 10 लोग हैं, मैं अकेला, वो अकेला बंदा कमेंट करता है कि आप क्वेश्चन पेपर अलजबरा का नहीं दे रहे, मोस्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे, कब देंगे। नहीं, अगर नहीं दे सकते हो तो ना बता दीजिए, नहीं दे सकते हो तो बता दीजिए। तो भाई हमने सोचा चलो, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाए। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जैसे चैनल बनाया था तो सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। एड टेक्नोलॉजी से पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, बने ना बने मैं दूसरों की हेल्प ही कर रहा हूँ। तो पिछले साल बन रहा था अक्टूबर नवंबर में, मतलब बाच टाइम कम था थोड़ा था उस समय पे, 2800 घंटे था, बाच टाइम बंद हो गया था। यूट्यूब ने मतलब नया रूल निकाला था 20 फरवरी से, अब की बात 2018 के लिए, कि बाच टाइम 4000 घंटे होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 10,000 व्यूज़ होने चाहिए। तो मेरे उस समय पे 20 फरवरी 2018 को 93,000 व्यूज़ थे और 1600 सब्सक्राइबर्स थे एंड बाच टाइम 4000 घंटे नहीं था, 2800 घंटे लगभग था, ठीक है। तो उस समय पे ऐड बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने सोचा चलो बढ़ाएंगे, फिर से टारगेट है। फिर उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे मतलब पूरा हो जाएगा। तो हमारा एलटी का ये चल ही रहा था, जनवरी से ये था कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, उस पर थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किए थे, फिर सिलेबस बनता जा रहा था ऐसे ऐसे। तो 23 मार्च, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 23 मार्च को 4000 घंटे पूरे हो चुके थे। परंतु यूट्यूब ने उस समय तुरंत नहीं रिव्यू किया, चैनल रिव्यू जाके हुआ है 22 जून को। 22 जून को देखा तो 22 जून को ऐड लगा है, तो उस समय 19,000 कुछ घंटे हो चुका था बाच टाइम, यानी 19,000 से ज़्यादा घंटे देखी जा चुकी थी वीडियो। और जो सब्सक्राइबर, जो व्यूज़ थे वो 93,000 की जगह यहाँ पे 5 लाख लगभग होने वाले थे, ठीक है, 5 लाख के आसपास पहुँचने वाले थे उस समय पे। इस समय 6 लाख से ऊपर चल रहे हैं। तो ये थी कंडीशन। फिर क्या हुआ, हम चलो छुट्टी में गए हुए थे उस समय पे, चलो ठीक है जुलाई में, 1 जुलाई से आएंगे, खूब तैयारी करेंगे, डेली की 10 वीडियो 15 वीडियो ऐसे देंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। हुआ कि 2 जुलाई को क्या हुआ कि चैनल ही हमारा हैक, अकाउंट हमारा किसी ने हैक कर लिया। वो मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है, मैं टेंशन में चल रहा था, अरे भाई फिर तो ये होगा कि मैं मेरे मोबाइल में साइन इन था, मैं इसी से वीडियो डाल पा रहा था, ब्राउज़र पे ये नहीं खुल पा रहा था, ना ही मैं इस पर ऐड लगा पा रहा था, ना कुछ, केवल वीडियो डाल पा रहा था, ना ये नहीं देख पा रहा था कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, कितने सब्सक्राइबर हैं, मैं नहीं जान पा रहा था, ठीक है। मैंने लगातार चलता रहा, किसी दिन मैं वीडियो, किसी दिन मन ठीक होता था मैं 10 भी डाल देता, किसी दिन 5, किसी दिन 6, इस तरह से चलता रहा। परंतु मैंने कंटिन्यूस रखा, 1-2 दिन हुआ है बीच में, हाँ नहीं। तो उसमें क्या होता था, गूगल को हम रिक्वेस्ट भेजते थे, 2 दिन बाद आती थी कि नहीं कन्फर्म हुआ, फिर नहीं कन्फर्म हुआ, फिर बार बार हर 2 से 3 दिन पे भेजते रहे। तो माइंड परेशान तो था, परंतु इतना नहीं, हमने सोचा इसका तोड़ कुछ हम निकालेंगे ज़रूर। तो उसने क्या किया, उसमें एक पॉइंट था कि
दिमागी टेंशन थी, इधर से इधर लोगों की कमेंट भी थे, सर जी ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे। अरे मैं तो करा ही रहा हूँ भाई, मेरे साथ ये टेंशन थी, उसके बावजूद भी मैं करा रहा हूँ। आप पेपर तो दीजिए अपना। अब जो लोग अभी पेपर छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, ये दिक्कत है भाई, बीमार अगर हैं तो कुछ ना कुछ मेडिसिन लीजिए, अगर पेपर ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो पॉसिबिलिटी देखिएगा, जैसे जैसे पेपर दे दीजिएगा बहुत अच्छी रहेगा, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एंड मेरा मानना यही है, क्योंकि चांसेस जब जाता है, छूटता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो हाँ, मैं अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ किया। जब मैं ज़्यादा परेशानी में होता तो माइंड फिर बढ़िया काम करने लग जाता है। तो उसमें उन्होंने मांगा डेट, आप अगर वही कैंडिडेट हों तो उसका डेट बनाइए कब बनाया है। तो मैं अपने आप में एक डायरी लिखा करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं नोट पॉइंट क्या किस दिन में क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे नोट पॉइंट में ज़रूर लिखता हूँ। तो मैंने डायरी खोजी, डेली का ये भी लिखता हूँ कितने पैसे खर्च करता हूँ, कितने कहाँ 1 रुपया कहाँ हुआ खर्च हुआ, ये सब मेरा रिकॉर्ड रहता है। तो वो सब मैंने देख लिया। अब मुझे जान गया कि हाँ मैंने ये चैनल तब बनाया था, वो डेट में लिख के भेजा, डेट टाइम, बस क्लियर हो गया, मेरा अकाउंट ओके हो गया। फिर भी चैलेंज में भगवान को चैलेंज भी कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। किसी को मुझसे हेल्प अगर करवानी है, अगर मेरे द्वारा किसी को फ़ायदा पहुँचवाना है तो चलवा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑलरेडी जब तक ये अल्टी वाला चल रहा मैं इस पर डाल दूँगा जितनी डल पाएंगी, और उसके बाद मैं डालना खुद पे खुद बंद कर दूँगा। ये मैंने सोचा था, परंतु उसके बावजूद क्या हुआ, 2 जुलाई तक जो भी बैलेंस बना था, $22-23 बने थे, वो सारे के सारे गायब हो गए थे। 22 जून से 2 जुलाई तक जितने बने थे सारे गायब हो चुके थे। उसके बाद 19 जून से फिर से बनना शुरू हुआ है। 19 जून से अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज के 26-27 तारीख है, 18 या $19 लगभग फिर से बन गया है। कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। जो बन रहा है $2 डेली या $3 जितना भी बन जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होता रहता है, उससे नहीं मतलब है। जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा वो तो बनेगा, परंतु टारगेट इतना हमारा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे अभी वीडियोस हैं, जैसे अपनी नॉलेज का केवल स्टार्टिंग है, केवल स्टार्टिंग मात्र है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी जो है बहुत कुछ इस पर डालना बाकी है, केवल ये स्टार्टिंग मानिएगा, इसको एंड कोई ना समझे कि हाँ ये अल्टी वाला डल गया है तो एंड हो गया। अभी बीएससी का सारा एक क्वेश्चन डालना है, सारी क्लासेस का, बीएससी का, इंटर, यूपी, सीबीएसई, जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका मैथमेटिक्स, और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स वो अभी बाकी ही है। ये मेरा नंबर 2 का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, नंबर 1 है फिजिक्स। तो वो भी स्टार्टिंग होगा। अब मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं इतना दे पाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैथ निपटा दें, 1 साल लगे कुछ लगे। तो मेरा आइडिया है, अगर मैं लगभग अभी 1800 के आसपास वीडियोस हुई हैं, तो जब मैं सारी नॉलेज अपनी डालूंगा तो हो सकता है कि 15,000-20,000 तक की वीडियोस भी पहुँच सकती हैं। ऑल ऑफ कंपटीशन जो हम पढ़ाते रहे हैं, जो हम अपने कोचिंग में पढ़ाए हैं, जो नीट वगैरह की कोचिंग हमारा चल रहा है, उसमें जो भी रहेगा मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट रहता है, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। कुछ लोगों ने एक कमेंट किया था कि आप बायो पढ़ाते हैं, कि मैथ का है तो बायो तो पढ़ा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। पर हाँ मेरे पास टीचर हैं, मैं लगा दूंगा किसी ना किसी को, मेरे पास टीचर हैं तो मैं किसी ना किसी को उसमें अरेंजमेंट कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम में ही अब ये कर पाएंगे। तो अभी तक तो ये प्रॉब्लम था, हमको ये लग रहा था अगर ये ऐसा हुआ, बंद हुआ, तो हम इसको बंद कर देंगे, नया अकाउंट खोल लेंगे, क्योंकि लोग हमको जान ही गए हैं, अपने चेहरे से जानने लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो जल्दी चल जाएगा, बहुत उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें लगा था। तो वो भाई किसी को हेल्प करवानी थी भगवान को, उसने अपना सही कर दिया, वो हो गया है। हमने बस ये सोच के दिया था लास्ट कि भाई अगर किसी की हेल्प करानी है मुझसे कुछ तो ठीक है, सही हो जाए, सही करवा देना, अदरवाइज नहीं। तो वो हमको डेट वगैरह हमको मिल गया, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट हमारा रिकवर हो चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और 19 के बाद ही हम थोड़ा फ्रेश होकर आए, तब से हमने मानिएगा क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे भी डाले हैं, वैसे ही क्वेश्चन पेपर बना के डाल रहे हैं, जो हेल्प हो पाई। फिर भी अगर 2 जुलाई को उससे ऐसा ना होता तो और थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा हो जाता, थोड़ा बहुत और हो सकता था। फिर भी वैसे बचाव कुछ नहीं है, सिलेबस वगैरह कुछ नहीं बचा है। हमने ये सोचा था कि, और उसके बाद ये अभी मंडे से थोड़ा आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। 1-2 दिन हम सोच रहे थे कि जो हम प्रैक्टिस करें अपनी बैठ के करें, वो भी हम वीडियोस बना के 2-2 घंटे की एक दे दें। 1-2 लोगों से हम बोले भी थे, पर वो नहीं कर पाए। 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन हमको रहा, सोमवार मंगल तक। अब आज से हम थोड़ा जो पहले पेपर 1-2 बने पड़े थे, वो हमने कुछ ग्रुप में पोस्ट किए, 1-2 वीडियोज़ बना के वहाँ भी डाली। तो अब रिकवर है मामला, लगभग ठीक हुआ है सब चीज़ें। तो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी जैसे किए हैं करिएगा, और ऐसी प्रॉब्लमें आती रहती हैं, हमको भी आई थी, अभी लग रहा था कि हम भी नहीं पेपर दे पाएंगे। तो आप अगर सब लोग अपना हिसाब बना के चलिएगा, टाइम से चलिएगा और पेपर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।